नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी में आपका दिल से स्वागत है। सही कहा है, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। इस दुनिया में कुछ लोग बेवजह चिंता करते हैं, बिना किसी कारण ही अपने आप को और मन को परेशान करते रहते हैं। चिंता हमें बीमार कर देती है। आज की इस कहानी में हम सीखेंगे कि क्यों हमें बेवजह चिंता नहीं करनी चाहिए और हम इन चिंताओं से कैसे बच सकते हैं। एक गांव में एक किसान था जिसे बेवजह चिंता करने की बहुत बुरी आदत थी। वह हर समय किसी ना किसी चीज की चिंता करता रहता था। वह सोचता, अगर मेरी फसल में कीड़े लग गए तो क्या होगा? अगर आवारा पशुओं ने फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा? अगर सूखा पड़ गया या अत्यधिक बारिश हो गई तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। वह खेती से जुड़ी चीजों के अलावा अपने बच्चों के भविष्य, अपने स्वास्थ्य और अपने बुढ़ापे को लेकर भी अनावश्यक चिंता करता रहता था। धीरे धीरे उसकी ये चिंता इतनी बढ़ गई कि वह हमेशा अशांत और परेशान रहने लगा। उसकी पत्नी ने भी यह महसूस किया और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह चिंता करना नहीं छोड़ पा रहा था। एक दिन उसकी पत्नी ने सुना कि नगर में एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु आए हैं जो लोगों की समस्याओं का समाधान बताते हैं। वह अपने पति को लेकर उनके आश्रम में पहुंची। किसान ने भिक्षु से कहा, महात्मा जी, मैं हर समय चिंता में डूबा रहता हूं। ज्यादातर उन चीजों के बारे में सोचकर चिंतित रहता हूं जो अभी तक मेरे साथ हुई भी नहीं। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, कल सुबह आओ, तब तुम्हें इसका हल मिलेगा। अगली सुबह किसान और उसकी पत्नी जब आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बौद्ध भिक्षु बहुत ही चिंतित अवस्था में बैठे थे। उनके सामने दूध से भरा एक ग्लास रखा था और वह बार बार उसे देखकर बेचैनी से सिर पकड़ रहे थे। किसान ने पूछा, महात्मा जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? भिक्षु बोले, मुझे चिंता हो रही है कि कहीं इस दूध को बिल्ली न पी जाए, या ये गिर न जाए, या फिर खराब न हो जाए। यह सुनकर किसान जोर जोर से हंसने लगा और बोला, यह तो बहुत छोटी सी बात है। अगर दूध गिर भी गया या किसी ने पी लिया तो क्या होगा? इसे दोबारा भी तो लाया जा सकता है। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। तुम भी तो ठीक ऐसा ही कर रहे हो। तुम उन चीजों की चिंता कर रहे हो जो अभी तक हुई ही नहीं और शायद कभी होंगी भी नहीं। और अगर हो भी गई तो क्या तुम उन्हें दोबारा नहीं पा सकते? किसान को ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने उसे नींद से जगा दिया हो। उसने महसूस किया कि वह भी बेवजह चिंता करके अपने जीवन को दुखी बना रहा था। जापान में एक लोकप्रिय कहावत है, अगर तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो, अगर तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही काम करो, चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हमारे दिमाग में अक्सर ये सवाल चलते रहते हैं। 1, क्या मैंने ये काम सही से किया? 2, क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता था? इसका परिणाम क्या होगा? लोग मेरे और मेरे काम के बारे में क्या सोच रहे होंगे? लेकिन हमें समझना होगा कि यह सिर्फ दिमाग की आदत है। जब एक बच्चा छोटा होता है तो वह चिंता नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, समाज उसे चिंता करना सिखा देता है। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन जाती है और फिर वह पूरी जिंदगी चिंता के जाल में फंसा रहता है। इस समस्या से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका और जागरूकता है। जब हम अपने विचारों पर पूरी जागरूकता के साथ ध्यान देंगे, तब हम पाएंगे कि बेवजह की चिंताएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और हमारा जीवन शांत और आनंदित हो रहा है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए मोटिवेशनल स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।